अपनी सत्ता की चाबी यही है, कांसी राम की जो बातें हैं हमको जीवन में ढालना पड़ेगा, कांसी राम की जो बातें हैं। जिला अध्यक्ष महोदय, माननीय, हमारा जो मूवमेंट है, हमारे जो प्रयास हैं, उसको उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से आप हम सब लोगों के सामने रखा। जैसा कि आज का जो टॉपिक था, बहुजन द्रविड़ समाज में मजबूत सामाजिक राजनीतिक भाईचारे की दरकार, तो इसके लिए जो सामाजिक भाईचारा है उसके लिए मान्यवर साहब कांसी राम जी ने एक स्लोगन दिया था, जाति तोड़ो समाज जोड़ो का। तो हम लोग सामाजिक भाईचारे के लिए किसी सिद्धांत को अपना के चलते हैं, चलने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ उत्तर भारत में जो मानवर साहब कांसी राम जी ने जो बहुजन शब्द दिया, तो बहुजन शब्द का मतलब ही था कंप्लीट भाईचारा। लेकिन चूंकि ऊपरी तौर पे तो शब्द को हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन अभी समाज में जो एक सामाजिक भाईचारा बनना चाहिए था, वो एक प्रक्रिया साहब कांसी राम जी ने शुरू की थी। बाद में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने उस प्रक्रिया को बंद कर दिया। तो यही वजह है कि आज समाज में विखंडन पैदा हुआ, और उसका नतीजा भी जो आज उत्तर भारत की जो SC ST OBC माइनॉरिटी की पार्टियां हैं, उस भाईचारा को खत्म करने की वजह से आज उसका नतीजा भी भोग रही है, सब सत्ता से बाहर है। तो हम इस बात को समझते हैं कि इस भाईचारा के बिना हम अपनी जो राजनीतिक उद्देश्य है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग इसको पहली प्राथमिकता के साथ सामाजिक भाईचारा को रखेंगे, और इसीलिए हम लोगों ने एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम बनाया। हालांकि बहुत सारे सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल संगठन आज इधर नॉर्थ इंडिया में एक्टिव हैं, जो कोई चमार समाज की बात करता है, कोई कुर्मी समाज की बात करता है, कोई जाटव की बात करता है, तो कोई पाल बघेल की बात करता है। हालांकि ऐसे जो संगठन चलते हैं वो थोड़ी टाइम के लिए, चाहे भले ही लोगों की नजर में आ जाए, पॉपुलैरिटी हासिल कर लें, लेकिन इससे कोई हमारा जो एक राष्ट्रीय उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं होता। उसके लिए हमें हमेशा अपने दिमाग में एक राष्ट्रीय सोच रखनी पड़ती है और उस पे काम करना पड़ता है। जैसा कि अब अगर देखा जाए तो आजादी के बाद यहाँ पे मार्क्सिज्म भी आया, समाजवाद भी आया, अम्बेडकरवाद भी था, लेकिन इन पूरे जो जितने मूवमेंट चले उनमें एक व्यक्ति, मानवर कांशीराम साहब ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शुरू से राष्ट्रीय सोच के तहत अपनी तैयारी शुरू की, और राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने हमेशा प्रयास किया। और इसी बात का नतीजा था कि एक बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनी थी। लेकिन आज ये इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, और लगभग सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जिन लोगों के हाथ में है, जिन लोगों के हाथ में उनका नेतृत्व है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी और एक प्रदेश की पार्टी बना के रखना चाहते हैं। उनका दूसरे प्रदेशों से कोई लेना देना नहीं है। जबकि अगर हमको केंद्र में सत्ता प्राप्त करनी है, केंद्र में हमें काबिज होना है, तो हमें कम से कम 10 से 12 स्टेटों में अपनी सरकार बनानी, अपना मूवमेंट मजबूत करना पड़ेगा। खाका तो हमें राष्ट्रीय स्तर का तैयार करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम 10-12 स्टेट हमारे हाथ में होना चाहिए, तब हम जाके राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र में सत्ता स्थापित करने का सपना देख सकते हैं। लेकिन आजकल एक ट्रेड बन गया है, जैसे ही विधानसभा चुनाव आए तो एक कैंपेन शुरू कर दो, फलाने आदमी को मुख्यमंत्री बनाना है, और जैसे लोकसभा इलेक्शन आए कैंपेन शुरू कर दो,
प्रधानमंत्री बनाना, वो बात अलग है कि हमारी सीट जीरो चली जाए। तो इस तरह के जो लुभावने जो स्लोगन्स हैं, मतलब के जो स्लोगन्स है, इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। और उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब एज ए पॉलिटिकल पार्टी वर्क कर रहे हैं तो हम लोगों का पूरा एनालिसिस है, पूरे देश का जो सिस्टम है उसका पूरा एनालिसिस है, और जातियां क्यों इतना ज्यादा विघटित हैं, उसमें जुड़ाव क्यों नहीं हो पा रहा है, इसमें हम लोग अध्ययन किए हैं और भी अध्ययन कर रहे हैं। और जो इसका एक अंतिम उपाय है, वो मान्यवर कांशीराम साहब ने जो नारा दिया है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, उसके आधार पे हम काम करेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने जो साउथ का द्रविड़ मूवमेंट है, द्रविड़ मूवमेंट के जो जनक हैं पेरियार साहब, और जो नॉर्थ में जो एक बहुजन मूवमेंट है जिसके जनक माननीय कांशीराम साहब, इन दोनों महापुरुषों की सोच को हम लोग लेके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो भविष्य में अब जो भी चुनौतियां आएंगी, जो भी चैलेंजेस होंगे, उनको देखेंगे और हम लोग अपनी इसी विचारधारा पे आगे काम करते रहेंगे। और हम समझते हैं कि इसी से हमारा जो सामाजिक भाईचारा है, ये जो जाति तोड़ो समाज जोड़ो का जो सिद्धांत है, इसी से हमारा सामाजिक भाईचारा बनेगा। और राजनीतिक भाईचारा के लिए भी आजकल जो पार्टियां हैं, वो राजनीतिक भाईचारा इसलिए नहीं बना पा रही क्योंकि इनमें एक बड़ा संकीर्ण सोच इनके अंतर्गत काम करता है। ये अपने स्टेट में अपने आप को सेफ महसूस करती है। अब जैसे बिहार में दो पार्टियां हैं बहुजन समाज की, एक नीतीश की पार्टी है, एक लालू यादव की पार्टी है, लेकिन वो बिहार से बाहर कभी प्रयास नहीं करते। उत्तर प्रदेश में सपा है, बसपा है। हालांकि बसपा तो राष्ट्रीय स्तर में काम करने के लिए जानी जाती थी, लेकिन आजकल दोनों की सिचुएशन एक है। ये अब उत्तर प्रदेश में भी नहीं बची, तो दूसरे प्रदेशों की बात करना ही बेकार है। लेकिन ये दोनों पार्टियां अपने अपने जोन में सेफ रहना चाहती हैं। और यही वजह है कि ये अभी जो 2019 का जो सपा बसपा गठबंधन हुआ, तो समाज में सामाजिक गठबंधन तो था नहीं, पॉलिटिकल गठबंधन इन्होंने कर लिया। और यही वजह थी कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो एक साथ नहीं है, और एक नेशनल लेवल की पार्टी और एक स्टेट लेवल में सत्ता में रही पार्टियां, दो पार्टियां गठबंधन करती हैं, इसके बाद भी 15-16 सीटों में जाके निपट जाती है। तो आज जो पूरे देश में जो बहुजन राजनीति का हश्र है, वो बड़ा निराशाजनक है। और उसके जिम्मेदार भी हमारे लोग ही हैं, हमारे जो नालायक टाइप के जो लीडर्स हैं, जो स्थापित नेता हैं, जिन्होंने समाज को टुकड़े टुकड़े करने का काम किया है, समाज के ईमानदार लोगों को बेइज्जत कर बाहर करने का काम किया है। इसी वजह से सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन कमजोर हुए हैं। और यही वजह है कि आज हम लोगों को फिर से एक नए प्रयास की जरूरत पड़ रही है। तो अब जब हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है, तो इन जो बारीकियां हैं इनका विशेष तौर पे हम लोग ध्यान रखेंगे और रख भी रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक था उसमें मैं समझता हूँ कि माननीय सुनील कुमार चौधरी जी ने अपने स्तर से जो बातें रखनी थी, उन्होंने बड़ी स्पष्ट तरीके से आप सब लोगों के बीच में रखी। और हमें खुशी है कि हमारे जो जिला लेवल के भी पदाधिकारी हैं, वो भी राजनीति की बारीकियों को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं। तो अगर ऐसे लोग हम राष्ट्र स्तर पे जुड़ते हैं तो ये एक कंप्लीट संगठन होगा। और हम अपने जो हमारा जो थॉट है, हमारा जो सपना है, उसमें हम बहुत जल्द लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होंगे। इन्हीं बातों के साथ अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय पेरियार। थैंक यू। Thank you, thank you, thank you, thank you very much. ओके।